तो स्वागत है यार A7 एजुकेशन के अंदर। और यार आज एक वीडियो के अंदर हम अपन बताएंगे कि द इलोंगेशन ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट। और बहुत जगह लिखा हुआ था बार ऑफ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। तो भाई होता क्या है, कैसे निकलता है और किस तरह निकालते हैं अपन सेल्फ वेट। देखो समझने के तौर पर मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके, जैसे ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के नीचे तो कोई वेट नहीं है। अगर मैं इधर से पकड़ के देखता हूँ कैलकुलेटर को तो कुछ वेट लगता है, मतलब इसकी जो पूरी बॉडी है इसकी वजह से कितना वेट इस पर आ रहा है। ठीक है, तो अपन इसी को ही बना के ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। जैसे मान लो अपने पास कोई बार है, प्रिज्मेटिक बार मतलब जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सेम हो। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम मतलब, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब देखो, अगर जैसे अगर इसको 3D में बनाओ आप, 3D में कैसे अभी बना देते हैं 3D के अंदर भी। ये देखो ये और ये ऐसे, अब ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन, जैसे ये वाला क्रॉस सेक्शन वो सिमिलर पूरा का पूरा ऐसा जाता जाएगा समझने के तौर पे। तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया प्रिज्मेटिक बार का हो गया। अब ये बोला कि भाई कितना वेट लग रहा है, इसका सेल्फ वेट कितना है, कितना इलोंगेशन दे देगा। आप खुद इस चीज़ सोचो कि यार जो अपन मतलब कंस्ट्रक्शन में यूज़ लेते हैं, बड़े बड़े जो इक्विपमेंट होते हैं उनके खुद के सेल्फ वेट की वजह से कितना इलोंगेशन आ जाता है, वो फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले कुछ नहीं करते अपन, सबसे पहले ये मानते हैं कि भाई इसकी एक लेंथ एल है, जिसका जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, जिसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है। अब अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि डेल एल इजिकल टू पी एल अपॉन ए ही, जो इलोंगेशन होता है डेल एल इजिकल टू पी एल अपॉन ए ही, ये इलोंगेशन होता है, ये आता है। अच्छा अब ये कैसे आता है इसको मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। जैसे स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इक्वल टू, इधर अपना कांस्टेंट आ जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पी लोड अपॉन एरिया। पी लोड मतलब एक्सटर्नल लोड या इंटरनल लोड, जिसको अपन इक्वल कर कहते हैं ई। और जो स्ट्रेन होती है वो क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से अपन डेल एल निकालते हैं। देखो डेल एल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। डेल एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। ये चीज़ तुम्हारी अगर सॉल्व हो गई हो तो तुम्हारा आधे से ज़्यादा डेरिवेशन पूरा हो चुका है। देखो अब कैसे करते हैं। अब भाई सेल्फ वेट करना है, तो आप खुद सोचो। देखो इस जगह अगर अपन कैलकुलेशन करें तो जीरो आएगा भाई, कोई नीचे इसकी जगह वेट है ही नहीं। अब अपन देखो एक चीज़ देखो यार, इसके अंदर है ना लोड वेरी कर रहा है। कैसे लोड वेरी कर रहा है, देखो इधर तो ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पे बिल्कुल टॉप पर तो ज़्यादा होगा, उससे नीचे आते 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 कम 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 और इधर ख़त्म हो गया लोड। तो अपन को एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिससे अपन को, जैसे मतलब एक्स की टर्म में ऐसा कोई रिलेशन चाहिए जिससे अपन सारी वैल्यू निकाल पाए, मतलब हर एक पॉइंट पे निकाल पाए कि भाई लोड किस तरह वेरी कर रहा है। जब भी ऐसा आता है तो अपन सबसे पहले एक जो अपना रूल है वो क्या करते हैं, अपन एक स्ट्रिप लेते हैं। कहीं भी एक स्ट्रिप ले लो, छोटी सी स्ट्रिप इसलिए लेते हैं क्योंकि उससे अपन को एक रिलेशन मिल जाएगा, उस रिलेशन से अपन यूज़ करके हर जगह यूज़ कर लेंगे। तो देखो एक ही स्ट्रिप ली मैंने एक्स, इसको अपन डी एक्स कह देते हैं, डी एक्स स्ट्रिप ली। ठीक है, अब डी एक्स से देखेंगे भाई जो स्ट्रिप ली है ना अपन ने बहुत छोटी होती है, जो मैंने बड़ा बनाया उसके नीचे कितना वेट है। तो अब आप देखो इधर तो ये डी एक्स है मेरा, जो मेरी स्ट्रिप है ये वाली डी एक्स स्ट्रिप, इसके नीचे देखो ये जो वेट आ रहा है, वेट पूरा का पूरा ये इसका वेट आ रहा होगा। तो अब अपन ने जो डी एक्स मानी है वो किस लेंथ पे मानी है, वो मानी है अपन ने एक्स लेंथ पे। इतना तुम्हें समझ में आ गया हो तो अब तो और भी काम आसान हो गया। ये समझ में आ गया हो तो अब देखो आगे चलते हैं। वेट क्या होता है, वेट वेट इज इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटी। बिल्कुल सही बात है, मास इनटू ग्रेविटी। अच्छा मास को क्या लिख सकते हैं, देखो एक डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर मास निकालेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। अब जो डेंसिटी इंटू ग्रेविटी होता है, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ये क्या होता है, ये होता है, तो डेंसिटी का मल्टीप्लाई जब भी ग्रेविटेशन से होता है तो वेट डेंसिटी मिल जाती है। मतलब देखो इधर तो वेट चल रहा था, वेट डेंसिटी को अपन लेमडा से डिनोट करते हैं इंटू जी। लेमडा इधर लिख देता हूँ, लेमडा होता है वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी। ठीक है, अब इसके ऊपर भी मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पर अपना आ गया है लेमडा इजिकल टू, अगर अपन वेट डेंसिटी निकालेंगे तो ये होता है डब्लू बाई जी।
इससे निकाल सकते हो, वेट इज इक्वल टू लेमड़ा जी हो जाता है, इससे निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं नहीं, लेमड़ा इंटू वी यार, लेमड़ा इंटू वी, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी तो होता है स्पेसिफिक डेंसिटी, तो लेमड़ा इंटू वी, तो लेमड़ा की वैल्यू डब्ल्यू बाई वी आ गई। ये लेमड़ा क्या है, ये है स्पेसिफिक वेट डेंसिटी, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद तुम्हें देखो कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, फॉर्मूला था पी एल अपॉन ए ई। तो लोड कितना लग रहा है तुम्हारा, तो लोड देखेंगे भाई कि ये जो मैंने बोला, ये लोड पी है पूरा का पूरा, जो इसका वेट है ये कितना लग रहा है, ये खुद सोचो तुम, बहुत इजी वे के अंदर तुम सोच के देखो। तो देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ बिल्कुल इजी और वे में। तुमने अगर सोचा हो कि भाई अपन को अपना मोटिव क्या था, अपना मोटिव था कि भाई इधर लोड दे रखा है, मतलब पी निकालना चाहिए अपन को, पी आ गया तो अपन पूरा का पूरा सोल्व कर लेंगे इस स्ट्रिप का। तो अब मैं मान रहा हूँ कि जो ये स्ट्रिप है मेरी, मान लो ये एक्स एक्स पोजीशन मैंने इसकी मान ली, बिल्कुल एक्स एक्स मान ली, इसके नीचे ही पूरा वेट चालू हो रहा है। जो स्ट्रिप है बहुत छोटी सी होती है, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए करा है कि इसके नीचे से ये जो पूरा वेट चालू हो रहा है, ठीक है, ये तुम समझ गए। वेट के जैसे अपन पी एक्स एक्स लोड निकाले, भाई पी एक्स एक्स लोड कितना है, पी एक्स एक्स लोड कितना आ रहा है इस स्ट्रिप पर, तो वेट, वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू कितना होता है, वेट इज इक्वल टू होता है एम जी, जो मैंने यहाँ पर लिखा था। देखो अब देखो किस तरह सोल्व होगा, वेट इज इक्वल टू एम जी होता है, और मास की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मास की जगह मैं लिख सकता हूँ रो वी इंटू जी, और रो जी कितना हो गया, रो जी हो गया डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्बडा वी। इसको देखो घुमा कर लिखा है मैंने, इसको इस तरह करा है, सब चीज़ से तुम्हें क्लियर होना चाहिए। तो देखो लैम्बडा इंटू वी आ गया अपना पी एक्स एस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वेट 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 ही है नीचे पूरा, तो वेट को अपन ने इस टर्म में लिख दिया लैम्बडा इंटू वी। अच्छा अभी वी क्या है, वी देखो पी एक्स एक्स इक्वल टू लैम्बडा इंटू वी, वी खुद सोचो यार, वी एक तो एरिया सिमिलर है, तो एक तो एरिया हो गया, इंटू कितनी लेंथ है इसकी, इसकी लेंथ एक्स है, मैंने बोला ना एक्स डिस्टेंस पे लिया है अपन ने, तो ये एक्स। अच्छा ये चीज़ निकालने का मतलब क्या हुआ, ये चीज़ निकालने का मतलब ये हुआ कि देखो पी ए एक्स, अगर देखो एक्स की वैल्यू 0 है तो मतलब कोई लोड नहीं लग रहा, एक्स की वैल्यू एल है तो इधर कितना वेट लग रहा है लैम्बडा ए एल। तो अपन ने एक ऐसी टर्म निकाली जो अपन बिल्कुल नीचे से ऊपर तक का निकाल सकते हैं, इसलिए निकालिए। फॉर्मूला कहाँ है अपना, फॉर्मूला तुम्हें इधर दिख रहा होगा, ये रहा पी एल अपॉन ए ई। तो देखो डेल एल इधर लिखूंगा, डेल एल इक्वल टू एल लेंथ, एल को कितनी लेंथ पे निकालना है अपन, कौन सी स्ट्रिप लिया अपन ने, ये डी एक्स स्ट्रिप ली है, डी एक्स स्ट्रिप पे कितना लोड लग रहा है, तो लोड भी अपन ने निकाल लिया ये वाला। तो देखो लैम्बडा इंटू ए इंटू एक्स, ये पी एक्स एक्स की वैल्यू आ गई इधर, एल कितना है डी एक्स, ये आ गया डी एक्स अपॉन ए इंटू ई, ठीक है, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया। अच्छा अब देखो डेल एल निकालने हैं, इंटीग्रेशन करेंगे अपन लैम्बडा एक्स डी एक्स अपॉन ई का, एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, देखो मैंने बताया था 0 से एल तक वेरी कर रहा है, तो अपन लिख देंगे 0 से एल, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, लैम्बडा और ई कांस्टेंट है, तो लैम्बडा अपॉन ई तो निकल जाएंगे, और इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो इसका आ जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कहाँ जा रही थी अपनी, 0 से एल तक लिमिट जा रही थी। अब लैम्बडा की वो एक्स पे एल की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया लैम्बडा एल स्क्वायर अपॉन ई 2, ये चीज़ आ गई। लैम्बडा की वैल्यू क्या थी, लैम्बडा क्या था अपना, लैम्बडा अपन ने इधर निकाला था, देखो लैम्बडा क्या था, लैम्बडा था डब्ल्यू बाई वी, तो डब्ल्यू वेट बाय वॉल्यूम इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई। वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं अपन W इंटू एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ कर देंगे, अगर इसका पूरा एरिया इंटू लेंथ कर देंगे तो ये वॉल्यूम आ गई इंटू 2E, तो L से L कट गया, तो अपना जो डेल L है, जो चेंज इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट आया, वो क्या आ गया W इंटू एल अपॉन 2AE। ये देखो ये चीज़ आ गई सेल्फ वेट की वजह से।
ये मैंने तुम्हें समझाया इजी और अच्छी भाषा और सरल लैंग्वेज के अंदर। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट में कर देना, मैं एक और वीडियो बना के तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगा, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ। तो बस यार आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।